नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं में पाठ 13 प्रिय पौधा पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम वातावरण के प्रति सजग होंगे और पेड़ पौधों में रुचि दिखाएंगे, उनकी देखभाल करने में रुचि दिखाएंगे। हम पेड़ पौधों के बारे में नई जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि हमें अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरों के सामने रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 13 प्रिय पौधा। हरित के घर के पिछवाड़े छोटा सा आंगन था। पिछवाड़े मतलब पीछे के हिस्से में। हरित के घर के पिछवाड़े छोटा सा आंगन था। आंगन में एक बगीचा था। बगीचे में छोटे बड़े अनेक पौधे थे। कुछ पौधे क्यारियों में लगे हुए थे। गमलों में भी तरह तरह के पौधे थे। क्यारियों में मौसम कोई सब्जियों के अनेक पौधे थे। क्यारियाँ किसे कहते हैं बच्चों? जब पौधों को एक पंक्ति में लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्यारी। कुछ पौधे क्यारियों में लगे हुए थे। गमलों में भी तरह तरह के पौधे थे। क्यारियों में मौसम की सब्जियों के अनेक पौधे थे। उन पौधों में कुछ बेलें भी थी। बेलें बेटा उन पौधों को कहते हैं जो दूसरे पेड़ों के सहारे या दूसरे पौधों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि पौधे जब बड़े होते हैं तो वो ऊपर की ओर बड़े होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके तने कमज़ोर होते हैं और उन्हें बढ़ने के लिए दूसरे पौधों की सहायता लेनी पड़ती है। बेलें बड़े वृक्षों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। हरित की ताई की पेड़ पौधों में बहुत रुचि थी। घर के काम काज से उन्हें जो समय मिलता उसे पेड़ पौधों की देखभाल में ही बिताती। रसोई के लिए वह अधिकांश सब्जियां, अधिकांश का अर्थ है अधिकतर, ज़्यादातर, रसोई के लिए वह अधिकांश सब्जियां अपने बगीचे में ही उगाती। धीरे धीरे हरित की रुचि भी पेड़ पौधों में बढ़ने लगी। वह बगीचे के कार्यों मतलब कामों, वह बगीचे के कामों में अपनी ताई का हाथ बटाने लगा। एक बार हरित की ताई को किसी आवश्यक होता है ज़रूरी, आवश्यक कार्य से शहर से बाहर जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में अनुपस्थिति यानी कि उनकी गैरहाजिरी में हरित ने पेड़ पौधों की देखभाल बहुत लगन से की मतलब बहुत मन से की। कि एक बार जब हरित की ताई को किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, शहर से बाहर जाना पड़ा, तो उनकी गैर हाजिरी में हरित ने उनके लगाए हुए पेड़ पौधों को बड़े प्यार से, बड़े मन से उनकी देखभाल की। ताई ने जब वापस आकर अपना बगीचा देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न को और क्या कहते हैं? खुश। तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा पीठ थपथपाना यहाँ पर एक मुहावरा है जिसका अर्थ है शाबाशी देना। जब उन्होंने देखा अपना बगीचा कि हरित ने तो बड़े अच्छे से पौधों की देखभाल की है, पौधे बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो उन्होंने खुश होकर उसकी पीठ थपथपाई, उसे शाबाशी दी। कुछ दिन बाद वह अपनी ताई को पेड़ पौधों के विषय में नए नए सुझाव देने लगा। सुझाव मतलब मशवरा, सलाह। जैसे आपके मन में कोई विचार आता है, आप विचार देते हो ना कि इस काम को ऐसे भी किया जा सकता है, तो उसी तरह हरित भी पेड़ पौधों के बारे में अब अपनी ताई को नए नए विचार, नए नए सुझाव देने लगा। उनमें कुछ सुझाव बहुत उपयोगी होते थे। उपयोगी मतलब बहुत लाभदायक, बहुत फ़ायदेमंद, जिनसे पौधों को और बहुत फ़ायदा होता था। हरित गिटार भी बजाता था। जब वह गिटार बजाता तो पूरी तरह डूब जाता। कभी कभी वह पेड़ पौधों के बीच गिटार बजाता। अब गिटार बजाना उसका शौक था, उसे संगीत का शौक था। तो जब वह बड़े मन से गिटार बजाता तो वो डूब जाता ये नहीं कि पानी में डूब जाता, मतलब उस धुन में इतना मग्न हो जाता उसे पता ही नहीं चलता। उसे लगता गिटार की धुन पर अनेक पेड़ पौधे नाचते हैं। तो जब वह कभी कभी पेड़ों पौधों के बीच में खड़ा होकर गिटार बजाता तो उसे ऐसा लगता कि जैसे जैसे वो गिटार बजा रहा है, गिटार की धुन पर पेड़ पौधे नाच रहे हैं। वह गिटार बजाते हुए पेड़ पौधों की क्रियाओं पर दृष्टि रखने लगा। दृष्टि का अर्थ है नज़र।
गिटार बजाते हुए पेड़ पौधों की क्रियाओं पर दृष्टि रखने लगा, यानी कि देखने लगा कि जब वो गिटार बजाता है तो पेड़ पौधे क्या रिएक्शन करते हैं, क्या आगे से उनमें क्या प्रभाव, क्या असर नजर आता है। उसे लगता कि एक पौधा उसके गिटार की धुन पर विशेष आकर्षित है। आकर्षित मतलब खींचा हुआ। जिस जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उस चीज़ को बार बार देखना, बार बार देखना पसंद करते हो ना। खाने में अच्छी लगती हो तो आप बार बार खाना पसंद करते हो, देखने में सुंदर लगे तो आप उसको बार बार लेना पसंद करते हो। तो यानी कि आप उसकी ओर खींचे चले जाते हो। तो इसका उसे लगा कि जब भी वो गिटार बजाता है एक पौधा गिटार की धुन पर ज़्यादा खींचा हुआ है, विशेष आकर्षित है। जब वह गिटार बंद करता तो उसे लगता जैसे वह पौधा उदास हो गया हो। पौधे की इस क्रिया के बारे में हरित में अपनी ताई से बात की। ताई ने बताया, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके सबसे पहले बताया था कि पेड़ पौधों में भी मनुष्य के समान समान ही जीवन है। जब उसने ताई को बताया कि ताई मैं गिटार बजाता हूँ तो पौधा खुश लगता है, और जब मैं गिटार बजाना बंद कर देता हूँ तो पौधा उदास हो जाता है, तो ये क्या चक्कर है। इस क्रिया के बारे में जब ताई ने सुना तो ताई ने उसे बताया कि जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनमें जगदीश चंद्र बसु जी, उन्होंने सबसे पहले अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया था कि पौधों में भी हमारी तरह ही जीवन होता है। जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, उनमें भी जीवन है, वो भी सांस ले सकते हैं, वह भी मनुष्यों की भांति स्पर्श इत्यादि का अनुभव करते हैं। स्पर्श यानी कि छूने का, ठीक है। तो कि वो जब हम पौधों को छूते हैं तो वो भी हमारे स्पर्श को अनुभव करते हैं। उनमें भी सुनने की शक्ति होती है, वे भी हमारी तरह सुन सकते हैं। यह जानकारी मिलने के बाद हरित अक्सर पौधों के पास खड़ा होकर गिटार बजाने लगा। यह वह पौधा महीनों के स्थान पर दिनों में तेजी से बढ़ने लगा। अब जिस पौधे के पास वो खड़ा होकर गिटार बजा रहा था, जो पौधा ज़्यादा गिटार की ओर आकर्षित था, तो वो पौधा अब महीनों के स्थान पर, महीनों की जगह दिनों में ही बढ़ने लगा। नहीं तो पौधे क्या है, बढ़ने में महीने का समय लेते हैं, लेकिन उसने क्या देखा कि वह पौधा गिटार की ओर इतना आकर्षित है कि वह बहुत जल्दी ही बढ़ रहा है। उसकी पत्तियाँ आकर्षक, बड़ी बड़ी और स्वस्थ थीं। हरित के शहर में प्रतिवर्ष यानी कि हर साल फरवरी माह, माह का अर्थ है महीना, हरित के शहर में प्रतिवर्ष फरवरी माह में पुष्प प्रदर्शनी होती थी। पुष्प प्रदर्शनी जहाँ फूलों को प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ बहुत सारे फूलों के पौधे प्रदर्शन के लिए रखे जाते हैं, लोगों के देखने के लिए रखे जाते हैं। उसमें तरह तरह के पौधे और पुष्प गमलों में प्रदर्शित किए जाते थे। वहाँ क्या होता था, बड़ी अलग तरह के पौधे और फूल गमलों में प्रदर्शित यानी कि दिखाए जाते थे। प्रदर्शनी में पौधों और पुष्पों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता। उनमें से स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक पौधों को पुरस्कार दिए जाते। और उस प्रदर्शनी में क्या किया जाता था, पौधों और फूलों को अलग अलग वर्गों में यानी कि उनके समूह के हिसाब से अलग अलग रखा जाता, और जो पौधे सबसे ज़्यादा स्वस्थ होते, सुंदर होते और आकर्षक होते, देखने में सुंदर लगते, उन पौधों को पुरस्कार दिए जाते। हरित को जब पुष्प प्रदर्शनी के विषय में पता चला तो उसमें भी भाग लेने का निर्णय लिया। जब उसे पता चला कि ये पुष्प प्रदर्शनी होती है और ऐसे यहाँ सुंदर फूलों को, सुंदर पौधों को इनाम दिया जाता है, तो उसने भी निर्णय लिया, फैसला लिया कि वो भी इसमें भाग लेगा और वह अपने प्रिय पौधे के पास खड़ा होकर प्रतिदिन गिटार बजाता। अब जब उसने निर्णय ले लिया कि वो भी भाग लेगा तो वह अपने प्रिय पौधे का विशेष ध्यान रखने लगा। वह प्रतिदिन उसके पास खड़ा होकर गिटार बजाता, उसको समय पर पानी और खाद देता, गर्मी, सर्दी और तेज़ धूप से उसकी रक्षा करता, यानी कि गर्मी, सर्दी और तेज़ धूप में उसे बचाता, क्योंकि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी ज़्यादा तेज़ धूप में भी पौधे खराब हो जाते हैं, तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखता। गिटार की धुन पर वह पौधा ऐसी क्रिया करता जैसे नृत्य कर रहा हो, और जब हरित गिटार बजाता तो वो पौधा ऐसी क्रिया करता, ऐसे हिलता जैसे कि वो नाच रहा हो। नृत्य का अर्थ है नाचना। पुष्प प्रदर्शनी में
एक दिन शेष रह गया। हरित को पूरा विश्वास था कि उसके पौधे को अवश्य, अवश्य मतलब ज़रूर, अवश्य पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार का अर्थ क्या है? इनाम। कि उसे विश्वास था कि उसका पौधा ही सबसे पहला इनाम लेगा। इस विश्वास के साथ वह सो गया। नींद में भी वह पुरस्कार पाने का सपना देखने लगा। और बात भी सही है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत भी बहुत की थी उस पौधे का ध्यान रखने के लिए। गर्मी सर्दी धूप से उसे बचाता, समय पर खाद देता, समय पर उसे पानी भी देता, गिटार भी बजाता, मतलब जो पौधे को बढ़ने में सहायता करता था। तो उसे विश्वास था कि उसके पौधे को ज़रूर पुरस्कार मिलेगा, और इसी विश्वास के साथ सो गया और नींद में भी वह पुरस्कार पाने का सपना देखता रहा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अपने बगीचे में गया। उसे अपना प्रिय पौधा नहीं दिखाई दिया। वह परेशान हो गया। वह परेशान हो गया। वह भागा भागा अपनी ताई के पास रसोई घर में गया। उसने ताई से पौधे के विषय में पूछा। ताई ने कहा कि उसने पौधा नहीं देखा। वह रोने लगा। ताई ने उसे चुप कराते हुए कहा, जिसने पौधा चुराया है वह उसे प्रदर्शनी में ज़रूर लेकर आएगा। हम उसे वहाँ पकड़ लेंगे। अगले दिन पुष्प प्रदर्शनी प्रारंभ हुई। अगले दिन पुष्प प्रदर्शनी प्रारंभ हुई यानी कि शुरू हुई। हरित वहाँ पहले ही पहुँच गया। उसका पौधा उसके मोहल्ले के एक लड़के ने अपने नाम से प्रदर्शित किया हुआ था। हरित ने प्रदर्शनी के आयोजकों को अपने पौधे के बारे में बताया। उसने कहा कि पौधा गिटार की धुन सुनकर नृत्य जैसी क्रिया करता है। आयोजकों ने पौधा एक कमरे में रख दिया। अब जब हरित को सुबह अपना पौधा दिखाई नहीं दिया तो वह परेशान हो गया और ताई से पूछा। ताई ने भी कहा कि मुझे पौधे के बारे में कुछ नहीं पता, तो वह रोने लगा। ताई ने उसे चुप कराया और क्या समझाया कि जिसने भी पौधा चुराया है वह उसे प्रदर्शनी में ज़रूर लेकर आएगा, इसीलिए उसने आज चुराया है, तो हम उसे वहाँ पकड़ लेंगे। अगले दिन जब पुष्प प्रदर्शनी प्रारंभ हुई तो हरित वहाँ पहले ही पहुँच गया। उसे पूरा विश्वास था कि उसका पौधा वहाँ होगा और उसे उसका पौधा वहाँ मिला, जिसे उसके मोहल्ले के एक लड़के ने अपने नाम से प्रदर्शित किया था। हरित ने अपने पौधे को पहचाना और प्रदर्शनी के आयोजकों यानी कि प्रबंधकों को, जिन्होंने उस प्रदर्शनी का प्रबंध किया था, उनसे बात की, उन्हें पौधे के बारे में बताया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पौधे को एक कमरे में रख दिया। हरित ने वहाँ गिटार बजाया। पौधे ने नृत्य जैसी क्रिया की। यह देखकर सब दंग रह गए। हरित ने उनको क्या बताया था कि उसका पौधा जो है वो गिटार की धुन सुनकर नाचता है, तो उसे विश्वास है कि ये उसी का पौधा है। तो आयोजकों ने यह देखने के लिए कि क्या हरित सच बोल रहा है या मोहल्ले का वो लड़का जिसने अपने नाम से प्रदर्शित किया है वह सच्चा है, उन्होंने पौधा एक कमरे में रख दिया। और क्या हुआ? जब हरित ने गिटार बजाया तो पौधे ने नृत्य जैसी क्रिया की, यानी कि हरित ने जो कहा था वह सच था। तो यह देखकर सब हैरान रह गए, दंग रह गए, यानी कि हैरान रह गए। यह दंग रह गए एक मुहावरा है। लोग जैसे पौधा झूम रहा हो। आयोजक बाहर आए तो देखा कि पौधे को अपने नाम से प्रदर्शित करने वाला लड़का गायब था। अब जब आयोजकों को हरित की सच्चाई का पता चल गया, पौधे की सच्चाई का पता चल गया, तो उन्होंने उस झूठे लड़के को पकड़ने की सोची। और जब वो बाहर आए तो क्या देखा कि जिस लड़के ने अपने नाम से पौधे को प्रदर्शित किया था वह लड़का गायब था। क्यों? क्योंकि वह झूठा था, उसने पौधा चोरी किया था, वह सच्चा नहीं था और उसका झूठ पकड़ा गया था। तो इस डर से वह वहाँ से गायब हो गया, यानी कि वहाँ से चला गया। हरित के माता पिता ताऊ ताई तथा बहन नम्रता भी वहां आ पहुंच गए। हरित के झूमते पौधे को सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, सर्व का अर्थ होता है सबसे और श्रेष्ठ का अर्थ होता है अच्छा, सबसे अच्छे पौधे का पुरस्कार मिला। इस घटना को वर्षों बीत गए, कि यह घटना आज की नहीं, बड़े साल पुरानी है, जब हरित छोटा बच्चा था। हरित अब वनस्पति शास्त्र का होनहार विद्यार्थी है। और अब हरित क्या बन चुका है? वनस्पति शास्त्र का होनहार विद्यार्थी, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार और बहुत ही कह लो बुद्धिमान छात्र है। और उसकी ये होनहारी के पीछे क्या कारण है? क्योंकि उसने बचपन से ही शौक को पाला
और इस शौक को उसने बढ़ावा दिया, पेड़ पौधों में रुचि दिखाई। तो आज उसका क्या परिणाम है कि अब हरित वनस्पति शास्त्र का बहुत अच्छा, बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान छात्र है। तो बच्चों, पेड़ पौधों को सिर्फ लगाकर छोड़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनका ध्यान भी रखना चाहिए। समय समय पर उन्हें पानी देना, खाद देना, गर्मी सर्दी से बचाना, उन और ऐसा करके ही हम पौधों को बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेड़ पौधों में आपको विशेष क्रियाएं भी नजर आएंगी, जैसे हरित को अपने पौधे में नजर आई। और एक बात ज़रूर, हाँ, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपको पता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के सामने, दूसरों के सामने रखना भी आना चाहिए। आशा है आपने इस पाठ को ध्यान से सुना और पाठ को समझा। धन्यवाद।